हेलो गाइस, ये देखें, ये निकला ब्लड और ये निकला है रिज़ल्ट। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। तभी मुझे सो स्वीट कह कह के आप लोगों ने मेरी शुगर बढ़ा दी है। देख सकते हैं आप। और नॉर्मल आई है और ये फास्टिंग की है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों। जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हों, सुन रहे हों या मुझे कमेंट कर रहे हों, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से खुश आबाद रखे। आवाज़ें आ रही हैं बाहर, जो कि हमारे घर के हमसाए नेबर्स हैं, उनके घर से। तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, ये मेरे घर से आवाज़ें नहीं आ रही हैं। और मुझे बड़ी इरिटेशन होती है जब आवाज़ें आती हैं ब्लॉग में। मैं हर चीज़ बंद कर देती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से। अभी शुगर चेक करवाया, मैंने आपको दिखाया है, नॉर्मल है। पर जितना भी नॉर्मल है, एहतियात, टैबलेट और वर्क ज़रूरी है। तो कुछ लोग न्यू होते हैं, आते हैं, लिखते हैं, चले जाते हैं। उनको तो देख के मुझे दर्द सर पड़ता है। वो सिर्फ लिखने आते हैं कि कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो जो परमानेंट देखते हैं वो सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उनकी बात रिलेट करती है व्लॉग से। तो जी, वॉक वगैरह वर्जिश का ये है कि हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है कि 12 बजे तक सोए, 2 बजे तक उठे नहीं, फिर होटलों का खाना खाने चले गए, नान पाए आ गए, दोपहर को बिरयानियाँ आ गई, रात को बारबेक्यू। तो यहाँ पे सिंपल दाल रोटी 3 टाइम घर में पकाना पड़ता है, उठ के काम करना पड़ता है, झाड़ू सफाई करते हैं, घर में कोई मुलाजिम हेल्पर नहीं होता है। तो जिसके लिए मेरी रूटीन बनी होती है हफ्ते में, मुझे हफ्ते में एक दिन भी नहीं मिल पाता कि मैं अपनी केयर कर सकूं। तो बहुत ज़्यादा काम होता है। यहाँ ये तमाशे और लल्ले फल्ले नहीं चलते हैं बचपन से हमारे यहाँ। और गांव देहात में तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हाँ, मेरी प्रोटीन डाइट है, उस पर मैं चल रही हूँ, वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ। क्योंकि स्टमक सर्जरी है, उसके बाद मुझे जस्ट प्रोटीन ही लेना है। ये थी छोटी सी बात, सोचा आप सबसे शेयर कर दूं। अब करती हूँ रूम की क्लीनिंग। पहले शुगर चेक हुई है, चाय हुई है, 1-2 घर के जरूरी काम हुए हैं, एक टोकरा बर्तनों का धो के रख भी आई हूँ। और अब मैं करने लगी हूँ रूम की सफाई, डस्टिंग और क्लीनिंग। फिर बनाना है मैंने नाश्ता। नाश्ते के बाद मैंने बाकी की सफाई करनी है। ये मेरी रूटीन है। मैंने कहा काम शुरू कर देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। ओ फल्ला जी, सबसे पहले बेड से ही स्टार्ट करती हूँ। चाहती हूँ आप सबको जुड़े रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलिएगा, आपकी सुमीना का अपना चैनल है, जुड़े रहा करें। और शाम के 5 बजे व्लॉग आता है, ज़रूर देखा करें, सपोर्ट किया करें, प्यार किया करें। और जितने अच्छे कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया दिल से। पढ़ के एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन दूर होता है। जैसे कोई फैमिली मेम्बर आपसे बात करे तो आपका दिल हल्का होता है। सेम आप लोग भी वही जगह पे हैं। तो बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कॉमेंट करने का। चलिए जी, मैं स्टार्ट करती हूँ सफाई। लें जी, मैंने यहाँ पे सफाई स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया था। बेडरूम काफ़ी मेरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। पता नहीं, सामने बरामदा भी है, फिर भी बहुत मिट्टी, डस्ट, हवा इतनी आती है ना कि कोई बात मत पूछें। सुबह सुबह उठ गई थी तो पहले डायबिटीज़ चेक की, फिर चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे मैं कर रही थी। और आज मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, क्योंकि आज है थर्सडे, कल है हाँ फ्राइडे। 2 दिन मैं मशीन चलाती होती हूँ, क्योंकि पानी का मसला है ना। एक दिन सारे 6-7 सूट जानों के होते हैं, दूसरे दिन मेरे बेडशीट, टॉवल्स और डस्टिंग वाले कपड़े, बहुत कुछ हो जाता है छोटा मोटा। यहाँ पे मैंने सफाई स्टार्ट कर दी थी। ये मैंने बेडरूम में एक सोफ़ा रखा हुआ है, कभी जानू बैठ जाते हैं, कभी मैं। और यहाँ से भी मैं खलारे समेट रही थी जल्दी जल्दी। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, क्योंकि मेरा बस 1-2 दिन छोड़ के ही मैं हेयर वॉश कर देती होती हूँ। मुझे ना मिट्टी, डस्ट से काफ़ी एलर्जी है, इसीलिए फिर मैंने जो है ना साथ साथ व्लॉग बनाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। और मैं बोलती हूँ, मेरा गला जो है अंदर से पक जाता है, मुझे खाने पीने में तकलीफ़ आती है और हल्का हल्का गले में दर्द रहता है, जिसके मुझे टैबलेट फिर लेना पड़ता है। और हल्का हल्का बुखार फील होने लग जाता है, जैसे गला ख़राब हो। पता नहीं ये कैफ़ियत मुझे शुरू से ही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। यहाँ पे मैं खुश हो गई थी, हैप्पी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ किचन। फिर मैंने लगाया चूल्हे को कपड़ा, शेल्फ़ की सफाई, सिंक में पड़े थे बर्तन वो धोए, ये जो शेल्फ़ के 1-2 बॉक्स हैं इनको साफ़ किया, आटा निकाल के रख दिया। और फिर मैंने जल्दी से वो काम कंप्लीट कर दिया और आके झाड़ू स्टार्ट कर दिया। फ्रिज साइड से वो गीज़र भी पड़ा है शापर में लपेटा हुआ, उसे बनवाना है।
ये काफ़ी पुराना है, हर सीज़न में 2 दफ़ा बनवाना पड़ता है। बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब तो सर्दी भी आ गई है तो पानी सिलेंडर पे गर्म करते हैं, वो भी सिलेंडर पे ही चलेगा क्योंकि बिजली का तो मैंने आपको बताया है, बिजली बिल्कुल भी नहीं है। पहले कुछ 2 घंटे 3 घंटे ना रूटीन होती थी, 3 घंटे आती थी, 3 घंटे जाती थी। शायद ये बहुत देहात है, विलेज है, तो उन्होंने कनेक्शन ही बंद कर देते हैं, काट देते हैं। जब से मीटर लगे ना, यहाँ बिजली नहीं आती है। तकरीबन 2 ढाई साल से ऐसा हो गया है। नहीं तो पहले बिजली वाला मेरा गीज़र था, हम उसे घंटा 2 जब नहाना होता था हम दोनों ने ऑन कर लेते थे और आराम से जो है हमारा हो जाता था और कुछ पानी बच जाता था, मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती थी। अब तो बिल्कुल ज़लील कर रखा है। अब ये सिलेंडर पे चलेगा, इसको भी अभी बनवाना है। इतनी मिट्टी बरामदे में, इतनी मिट्टी, कचरा, इतनी ज़्यादा हवा के साथ, वो बाहर सहन में रेत है ना, वो हवा से उड़ उड़ के आ रही है। कसम से मेरे बाजुओं में ज़ोर नहीं लग रहा था। ये देख लें, वो सुबह सुबह मेरी हो रही है वर्जिश और वर्कआउट। भाई यहाँ भी दम लगता है। अभी मैंने बाकी के काम करने थे, काफ़ी काम हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं और इस मिट्टी को लपेटते लपेटते मैं थक के ख्वार हो गई थी। फिर ज़ाहिर है मेरा गला पक जाता है ये छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट है। मैंने जानू को कहा था एसी उतार के रख देते हैं, जानू ने कहा नहीं बस ये यहीं रहे, पड़ा रहे, कहाँ रखेंगे, तीनों कमरे तो फुल लगे हुए हैं। फिर ऐसी चीज़ों को रखने का भी मसला होता है। फिर ये सारा सामान जो है मैंने इसे चुटकी में समेटा, मैंने आपको कहा मैंने चुटकी में समेटा। और कसम ले लें मुझसे मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने इसे चुटकी में नहीं समेटा था, बल्कि इसने मुझे समेट के रख दिया था। थक के हलकान हो गई थी मैं। और मैं बचपन में कुछ ज़्यादा काम नहीं करती थी, मुझे कम काम करने की आदत थी और मेरे घर में यहाँ पे काफ़ी काम होता है और मुझे मुश्किल होती है काम करने में। और बस जी क्या करें, ज़िंदगी है, हालात है, हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं और ना ही आपके पेरेंट्स हमेशा रहते हैं और ना ही कोई आपका अपना। और क्या करें, फिर ज़िंदगी है, जीना तो है। कभी कभी मेरी तबीयत, मुझे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत याद आते हैं, पर क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और जी ये देख लें, मैंने 2 बड़े बड़े मेडल अपने पास रखे हुए हैं। यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ साइंस को, मैथ को, उर्दू को, इंग्लिश को झटके कि मैंने क्या करना है। और यहाँ मैं लगी हुई हूँ स्पीड, क्योंकि सहन में उस दिन पानी छिड़का था, अब वो ऐसे हो गया है उजड़ा पुजड़ा जैसे आप यकीन ही ना करें। बस जी अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझे यहाँ से छुटकारा दे। और मेरी कफ़ालत शारियाँ चल रही हैं, कोई सर्दी की शॉपिंग नहीं, खद्दर के कपड़े नहीं, कोई चीज़ नहीं। और मैं अपनी कफ़ालत शारी का एक आपको सबूत देती हूँ। दराज वगैरह हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन कपड़े हैं। मैं कसम देने को तैयार हूँ, मैंने इन ऐपों को अपने फ़ोन में डाउनलोड भी नहीं किया क्योंकि देख के फिर दिल करता है ये ऑर्डर करें, ये करें, ये करें। मैं ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर नहीं करती हूँ। मैं अपना फ़ेस वॉश ऑर्डर करती होती हूँ क्योंकि मुझे मेरे चेहरे पे ऑयल आने लग जाता है और पहले ड्राई थी स्किन, जब से स्किन लेज़र कराए ऑयल आता है। तो मैं फ़ेस वॉश ऑर्डर करती हूँ जो कि किसी अच्छी सिटी से मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा नहीं। या फिर मैं अपने विटामिन ऑर्डर करवाती हूँ, जानू कर देते होते हैं, इसीलिए ताकि किसी न किसी तरह हम अपना घर खड़ा कर सकें, बैठने की जगह साफ़ हो, कमरा हो। मेरी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा घर है, बस इतना हो कि कमरा, एक किचन, एक छोटा सा लाउंज, बस। मेरी और कोई बड़ी ज़्यादा ऐसी ख्वाहिश नहीं है हम दोनों की। और जी बस यहाँ पे मैंने ये कूड़े का टोकरा भर के उठाया, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी और जल्दी जल्दी से रखा। अब मैं लगाने लगी हूँ जी डस्टिंग। और डस्टिंग बाहर सोफ़ा रखा हुआ है, इतना मिट्टी हो जाता है। मैं शाम को भी, जब हम खाना खाना होता है ना, जानू आते हैं शाम को, तो मैं शाम को भी इसकी डस्टिंग लगाती हूँ। इसके जो साइड हैं, इसके जो बाजू हैं, इनको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ शाम को भी। फ्रिज पे भी 2 टाइम कपड़ा लगाती हूँ, लगा के हटती हूँ फिर उसी तरह से हो जाता है, लगा के हटती हूँ फिर उसी तरह से हो जाता है। और जी ये आजकल फर्नीचर का हाल देख लें, ये फार्मिके का है इसीलिए ये ऐसा है। देखने में तो ब्लैकवुड इतनी प्यारी लग रही थी, पर नहीं, कोई ख़ास मज़े का नहीं निकला था ये। पहले फर्नीचर अच्छे होते थे, जो शीशम की लकड़ी के होते थे, वो मज़बूत होते थे, काफ़ी काफ़ी साल चल जाते थे। और जी किस किस के घर में लकड़ी का सोफ़ा अभी भी है मेरे पास नहीं है वो, क्योंकि मेरा जहेज़ का सामान नहीं था, तो मेरे पास नहीं है। और ये बस अब मैं थक के बैठ गई हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाय बाय। अब मैं दूंगी आपको बहुत सारा प्यार।